डीडी न्यूज के लिए इंदौर से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बदलते मौसम, सूखा, बाढ़ और बढ़ते तापमान ने दुनिया की कृषि व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे में दुनिया की करीब आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिक्स देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि भविष्य की आवश्यकता बन चुकी है। यही वजह है कि इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की बैठक में जलवायु स्मार्ट कृषि को प्रमुख एजेंडा बनाया गया। भारत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में जल संरक्षण, उन्नत बीज तकनीक, डिजिटल कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट सिंचाई और कृषि अनुसंधान सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के कृषि मंत्री शामिल हुए। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि छोटे और सीमांत किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के लिए साझा रणनीति और नवाचार आवश्यक है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिक्स देशों के बीच तकनीक और ज्ञान के आदान प्रदान से कम पानी और कम लागत में अधिक उत्पादन वाली खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही वैश्विक खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि विकास को भी नई मजबूती मिलेगी। If not all, are currently faced by climate change issues that we have got to deal with, climate events that really pose a threat to agriculture. And without us future-proofing agriculture against those, it becomes very difficult for agriculture to thrive. We are discussing a range of issues, including regenerative agriculture. That is very important for us to move into the new dispensation of agriculture. Climate financing is one of the topical issues. We would need to have climate financing for agriculture. हमने एक फ्यूचर रेडी एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं ताकि जो है आने वाले समय में जो हमारी समस्याएं अभी से आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद आएंगी, तो ये खाद्य सुरक्षा सबकी सुनिश्चित हो, सबके पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसको ध्यान में रखते हुए क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, तो उसके लिए हमें फ्यूचर की तरफ देखना होगा और उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, और जिससे कि यूथ की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़े और स्पेशली जो लोग महिलाओं को स्पेशली टेक्नोलॉजी से जो उनकी ड्रजरी है वो कम हो सके एग्रीकल्चर में। तो ये बहुत ज़रूरी है और इन सब मुद्दों पे अच्छी चर्चा हुई है। तो कृषि क्षेत्र में ब्रिक्स